तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। हमें पता है कि सॉलिड माने क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम यहाँ बात करेंगे, उनमें होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट। उस रेगुलर अरेंजमेंट में कोई भी अगर इम्परफेक्शन आ जाए, कोई लैटिस साइट खाली रह जाए, कोई इंटरस्टिशियल साइट पे कम पार्टिकल आ जाए, उसकी वजह से इम्परफेक्शन आ जाती है, वही हमें पढ़नी। तो डिफेक्ट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं जनरली, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट वो जो अराउंड अ पॉइंट होंगे, मतलब एक पार्टिकल किसी उसमें से निकल के चला गया, उस पार्टिकल की जगह खाली रह गई, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट मतलब पूरी लाइन में ही डिफेक्ट हो, 2 3 4 5 पार्टिकल एक अलोंग द लाइन अरेंजमेंट जो है वो ठीक ना। हमें पढ़ना है यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। 3 तरीके के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं जिनमें स्टोशियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब रेशियो ऑफ कटायन और अनायन जो है आफ्टर द डिफेक्ट वो वैसा ही रहे जैसा शुरू में था। अगर नॉन आयनिक सॉलिड्स में देखें तो ये 2 तरीके के स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट क्या, कि जैसे हमारे पास किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड है कोई, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनमें से 1 या 2 पार्टिकल मिस हो जाता है, खाली जगह रह जाती है, वैकेंसी बन जाती है। ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स किनको बोलते हैं, अब ये लैटिस साइट, ये तो हो गई लैटिस साइट, और ये जो खाली जगह बची है इनको बोल देते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब इन लैटिस साइट के अलावा भी अगर इंटरस्टिशियल साइट में एक आध कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो फिर इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये तो नॉन आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट हैं। अगर इन्हीं डिफेक्ट्स को हम आयनिक सॉलिड में पढ़े, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट उनको हम बोलते हैं, अगर यही डिफेक्ट हम आयनिक सॉलिड में पढ़े। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, इसमें क्रिस्टल में से एक कटायन और एक अनायन, दोनों कटायन भी और अनायन भी मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइट, लिविंग वैकेंसीज, खाली जगह छोड़ देते हैं, और एक कटायन और एक अनायन दोनों मिस होंगे ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रहे क्रिस्टल। ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट है, जनरली ऑब्जर्व किया जाता है उन कंपाउंड्स में जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। कटायन और अनायन के साइज में डिफरेंस अगर क्या होगा, स्मॉल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये स्मॉल होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। और ये डिफेक्ट जब भी होगा तो देयर इज़ अ डिक्रीज इन डेंसिटी, बिकॉज मास कम हो गया है पार्टिकल के जाने की वजह से और वॉल्यूम उतना का उतना ही है, तो इसलिए डेंसिटी घट जाती है। कंपाउंड्स लाइक NaCl, KCl, KBr जो हैं और सीजियम क्लोराइड इस तरीके के डिफेक्ट को शो करते हैं, क्योंकि इनमें कटायन और अनायन का साइज जो है लगभग कंपेरेबल होता है। जबकि AgBr जो है, इसको मैंने राउंड किया हुआ, इसका मतलब ये है कि AgBr इज़ अ स्पेशल एग्जाम्पल। ये दोनों तरीके के डिफेक्ट शो करता है, ये तो शॉर्टकी भी और अगला जो फ्रैंकल आएगा वो भी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की अब हम बात कर लेते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, ये डिफेक्ट उन क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स में होगा जिनमें कटायन और अनायन के साइज में डिफरेंस हो। कटायन और अनायन के साइज में डिफरेंस हो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। क्या होगा कि कटायन, जनरली कटायन, कोई भी आयन, और जनरली क्या होता है वो आयन कटायन, इन अपनी लैटिस साइट को छोड़ दे और इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, तो उसको हम बोल देते हैं, इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोल देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट वही बता चुका हूँ पहले, कौन से सॉलिड, आयनिक सॉलिड इनको दिखाएंगे जिनमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन है, डेंसिटी जो है सॉलिड की दैट विल रिमेन सेम,
वाई सेम, क्योंकि एलिमेंट पार्टिकल जो है वो बाहर नहीं गया है, कंपाउंड के अंदर ही है, और वॉल्यूम भी लगभग वो जो क्रिस्टल का है वो उतना ही रहेगा। और कौन से हमारे पास आयनिक सॉलिड इस तरीके का डिफेक्ट शो करते हैं? ये सारे हलाइड, सिल्वर हलाइड्स जितने भी हैं, AgCl, AgBr, AgI और जिंक सल्फाइड, ये सभी क्या शो करते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि सिल्वर का पॉजिटिव आयन और जिंक 2 पॉजिटिव आयन का साइज जो होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉल होता है इनकम अनायन के साइज के। AgBr एक स्पेशल केस है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोनों तरीके के डिफेक्ट शो करता है। अब तुम्हें लिखना क्या है? डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले डिफेक्ट थे स्टोशियोमेट्रिक, मतलब कटायन का रेशो, कटायन और अनायन का रेशो जो था वो कांस्टेंट था, चेंज नहीं हो रहा था। इसमें कटायन और अनायन का रेशो जो है दैट विल चेंज, दैट विल नॉट रिमेन दी सेम। तो जो स्टोशियोमेट्री जिसमें चेंज होगी उसको हम बोलेंगे नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये कैसे हो सकता है? ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो मेटल एक्सेस, बाय मेटल एक्सेस, और दूसरा बाय मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस कैसे हो सकती है? बाय अनायन वैकेंसीज। अनायन वैकेंसीज क्या होगा कि कोई अनायन जो है वो मिसिंग होगा लेटिस साइट से। इस तरीके के डिफेक्ट में लेटिस साइट से अनायन मिसिंग होगा, उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खासियत है, इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि ट्रांजिशन करता है तो दैट विल इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल, और इसको इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुस गया है इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर टू क्रिस्टल। अगर इस तरीके के डिफेक्ट्स आएंगे, इस तरीके की इम्परफेक्शंस आएंगी तो क्रिस्टल जो है वो कलर्ड हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एफ सेंटर क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन एंड गेट एंट्रैप्ड इन दी अनायन वैकेंसीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर टू क्रिस्टल। एफ वर्ड जो है इसका मतलब, इसको जर्मन वर्ड से लिया गया है, ये फारबे से एफ, और एफ फारबे का मतलब होता है कलर। तो यहाँ से इसका एक एग्जांपल भी हमने दिया है कि अगर NaCl के क्रिस्टल को हम Na वेपर्स के एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो दैट विल बिकम येलो, दैट विल एक्वायर येलो कलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सोडियम आयन है दैट विल स्टिक टू दी अपर सरफेस, वो उसके ऊपर वाले सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिससे अंदर के जो क्लोराइड आयन है वो बाहर की तरफ आके सरफेस की तरफ डिफ्यूज़ होके Na के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे तो Na से Na पॉजिटिव बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जहाँ से वो क्लोराइड आयन आया था उसकी खाली जगह में लेटिस साइट पे, उसी लेटिस साइट पे वो जो इलेक्ट्रॉन Na से निकला है सोडियम से दैट विल गेट एंट्रैप्ड, और वो एज अ एफ सेंटर काम करेगा, दैट विल इम्पार्ट कलर टू दी क्रिस्टल। इसी तरह अगर लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर्स में रखोगे तो वो पिंक हो जाएगा, और कैल्शियम क्लोराइड को अगर पोटेशियम क्लोराइड को अगर पोटेशियम के वेपर्स में रखोगे तो वो वॉयलेट हो जाएगा। दूसरा कैसे कर सकते हैं मेटल एक्सेस? बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। अगर इंटरस्टिशियल साइट में, ये जो लेटिस साइट से लगा है, एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट हो तो ये वाला डिफेक्ट होगा, तो भी मेटल एक्सेस हो सकती है। लेकिन जैसे ये कटायन प्रेजेंट होगा, किसी और दूसरी जगह एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और इस वजह से भी क्रिस्टल का कलर चेंज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी जो हैं दे डू ट्रांजिशन। इनको भी हम एफ सेंटर ही बोल सकते हैं, ये भी हमारे पास ट्रांजिशन करेंगे। जैसे कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं तो दैट विल डिसोशिएट टू गिव ऑक्सीजन एंड जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। एक साइट में तो जिंक चला गया, दूसरी वैकेंट साइट में चला गया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी वजह से जिंक जो है दैट विल एक्वायर येलो कलर। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ जिंक
ऑक्साइड क्रिस्टल। दूसरे तरीके का नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा मेटल डेफिशिएंसी से। मेटल डेफिशिएंसी कैसे होगी, मतलब कटायन कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ अनायन। तो कटायन अगर कैसे मिसिंग हो सकता है, जब जो मेटल आयन है, जो कटायन है, दैट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक आयरन, लाइक निकल एटसेट्रा। तो जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे तो एक जगह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कटायन प्रेजेंट हो सकता है, नहीं, एक जगह खाली रहेगी लैटिस साइट की और दूसरी किसी जगह पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कटायन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई लेकिन ये जगह खाली रह गई। इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोल देंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। जनरली कौन से सॉलिड ये डिफेक्ट शो करते हैं, FeO, निकल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया एटसेट्रा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, आगे एक दो देखेंगे वो भी हम। थर्ड टाइप के डिफेक्ट हमारे पास है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स अराइज व्हेन फॉरेन एटम प्रेजेंट एट द लैटिस साइट, मतलब उस क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल का कटायन नहीं, कोई और ही बाहर से कटायन आके किसी दूसरे क्रिस्टल का, किसी दूसरे आयनिक कंपाउंड का आ जाए, तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए, अगर दोनों जगह आ सकता है, वो लैटिस साइट में भी आ सकता है, वो इंटरस्टिशियल साइट में भी आ सकता है। अगर वो लैटिस साइट में आ गया तो इस तरीके के सॉलिड को हम बोल देंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अगर वो इंटरस्टिशियल साइट में आ गया तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोल देंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है कि NaCl का क्रिस्टल है, अब उसमें स्ट्रोंशियम का 2 पॉजिटिव कटायन आ गया है, तो इसका मतलब एक 2 Na की जगह एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ गया है, तो एक वैकेंसी बन गई है, खाली रह गई है एक जगह। ऐसे ही कब हो सकता है कि और कोई कटायन हो C पॉजिटिव, जैसे ये A पॉजिटिव B नेगेटिव क्रिस्टल है, इसमें C2 पॉजिटिव कोई कटायन प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब क्या हुआ, इसका मतलब कि A की जगह क्या आ गया किसी इंटरस्टिशियल साइट पे C, और A की जगह पड़ी है खाली। तो इस तरीके के डिफेक्ट्स को हम बोल देते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। एक ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ M2 पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव आयन इन दी ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड दे रखा है हमें, ये ऑक्साइड देखिए किस तरीके का है, M.961। ठीक है, ये कौन कौन से मेटल एटम जो है ये बना सकते हैं इस तरीके के हैं, निकल हो गया, आयरन हो गया, ये जनरली इस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अब हमें 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव कटायन कितने होंगे वो हमें पता करना है। तो क्या तरीका है, देखिए, हम मान लेते हैं कि 2 पॉजिटिव कटायन जो है वो कितने हैं x, और 3 पॉजिटिव कितने हो गए 0.96 माइनस x। चार्ज हमें पता है ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, ऑक्सीजन एटम है एक, तो टोटल चार्ज जो है इस सारे पे वो क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, M2 पॉजिटिव इंटू में x, M और प्लस 3 पॉजिटिव 0.96 माइनस x, और प्लस हमें चार्ज करना है ऑक्सीजन का चार्ज और नंबर ऑफ एटम, -2 इंटू में 1, ये 0 होके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x जो है वो आ गया 0.88, x माने M2 पॉजिटिव आ गया हमारे पास 0.88, M3 पॉजिटिव क्या आएगा, इसको माइनस कर लेंगे 0.96 में से। अभी यहाँ से हमने निकाल दी इसकी परसेंटेज, 0.88 डिवाइडेड बाई 96 इंटू में 100, तो ये क्या आ गया 91.7% इसकी परसेंटेज, और अगला आ गया M3 पॉजिटिव आयन की 8.31%। दूसरा तरीका भी है, क्या करें, अगर हम 100 मान लेते हैं, इफ़ देयर आर 100 ऑक्सीजन एटम देन 96 M एटम प्रेजेंट, तो 96 में से M2 पॉजिटिव मान लिए x, M3 पॉजिटिव मान लिए 96 माइनस x, चार्ज ऑक्सीजन पे वही -2, तो वही फिर लास्ट में हमें करना है कि टोटल पे चार्ज कितना होगा 0,
तो हमने पुट कर दिया +2 इंटू एक्स +3 इंटू में 96 माइनस एक्स प्लस -2 इंटू में 100, क्योंकि 100 मान रखा है हमने। तो एक्स वही आ गया 88, मतलब M2 पॉजिटिव आ गया 88, M3 पॉजिटिव आ गया 96 माइनस 88, 8 परसेंटेज वही आएगी 91.7% और 8.31%। तो ये हो गया एक टाइप का हमारे पास न्यूमेरिकल। दूसरा जो हमने इम्प्योरिटीज़ डाली थी उससे भी एक न्यूमेरिकल बनता है। इफ़ NaCl इज डोप्ड विद, डोप मैंने इम्प्योरिटी ऐड करना, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट, नाउ इट इज रिटन मोल परसेंट नॉट ओनली मोल, SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। हमें पता है स्ट्रोंशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, तो मतलब अगर स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव NaCl के लैटिस में डालोगे तो एक वैकेंसी बनेगी, एक जगह 2 Na पॉजिटिव की जगह स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ जाएगा और एक जगह खाली रहेगी, तो एक स्ट्रोंशियम से एक वैकेंसी बनती है। तो जितने स्ट्रोंशियम होंगे उतनी ही क्या बनेगी वैकेंसी। तो हमें नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या है, मोल परसेंट का मतलब हुआ कि 100 मोल ऑफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ SrCl2 मोल। तो हमने 1 मोल निकालना है डोप्ड बाय 10⁻⁵ SrCl2। इसका मतलब क्या हुआ, ईच SR2 पॉजिटिव क्रिएट्स 1 वैकेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁻⁴ SrCl2 विल क्रिएट 10⁻⁴ मोल कैटायनिक वैकेंसी। लेकिन अब इसको हम चेंज कर लेते हैं नंबर में, तो 10⁻⁴ मोल की जगह मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो इतने सारे कैटायनिक वैकेंसीज इसमें बन जाएंगी। ये जो 2 क्वेश्चन है यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है जी।